जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण मुख्य खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। भीमसेना वाले सतपाल तंवर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। नुपुर शर्मा की जुबान काटने पर रखे थे 1 करोड़ रुपए का इनाम। कहा था उस नचनिया से मुजरा कराऊंगा। सीसीटीवी ड्रोन और 200 फोटोग्राफर्स के साथ जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस द्वारा दंगाइयों का इलाज करने की तैयारियां शुरू। पत्थरबाजी करने वाली मस्जिदों पर भी चलेगा बुलडोजर। नुपुर शर्मा के खिलाफ झूठ फैलाने वाले और मुसलमानों को भड़काने वाले जुबैर पर एफआईआर दर्ज करने से मुंबई पुलिस का साफ इनकार। जबकि पवार पर पोस्ट करने वाली अभिनेत्री केतकी महीने भर से है जेल के अंदर। नुपुर शर्मा की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे 18 लाख नागा साधु। बोले हमारी बेटी को मिल रही है रेप की धमकी, हम शांत नहीं बैठेंगे। रांची हिंसा में शामिल दंगाइयों के लिए उमड़ा कांग्रेस का प्यार। मंत्री उरांव बोले तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। एमएलए अंसारी ने मांगा शहीद का दर्जा। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल ने गुरुवार को उसे उसके गुरुग्राम के घर से दबोचा। उसने नुपुर शर्मा की जुबान काटने पर 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। साथ ही बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता को लेकर बदजुबानी भी की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस पर आईपीसी की धारा 506, 509 और 153A के तहत मामला दर्ज है। इंडियन एक्सप्रेस को स्पेशल सेल की साइबर यूनिट के एक अधिकारी ने बताया, हमने उसके उस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिसमें उसने जानलेवा धमकी दी और नफरत फैलाने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई तब की जब सतपाल तंवर के खिलाफ गुरुग्राम में भी मामला दर्ज किया गया। इस मामले में शिकायत बीजेपी विंग के गुरुग्राम के अध्यक्ष सर्वप्रिया त्यागी ने दर्ज करवाई है। गुरुग्राम पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, उकसाने, जानबूझकर अपमान करने और आपराधिक धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि सतपाल तंवर ने नुपुर शर्मा की जीभ काटकर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। उसने भाजपा की पूर्व नेता पर इस निंदा का आरोप लगाते हुए नुपुर शर्मा से सबके सामने मुजरा करवाने का आपत्तिजनक एवं स्त्री विरोधी बयान दिया था। उसने कहा था, मुझे खुद पर भरोसा है, अगर इस देश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो उसे मेरे हवाले कर दें। उसे सबके सामने मुजरा करवाऊंगा, उसे मनमाफिक सजा दूंगा। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद पर कथित बयान के विरोध में जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों की हिंसा को देखते हुए सरकार सतर्क है। तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक राजा सिंह ने 17 जून को जुमे को लेकर आगाह किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस्लामिक कट्टरपंथियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। बीजेपी के विधायक राजा सिंह ने कहा, जिस मस्जिद से जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाज निकलते हैं उस मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार करना चाहिए और मस्जिद को भी सील कर देना चाहिए। राजा सिंह हैदराबाद के गोश महल से विधायक हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी जुमे को देखते हुए कमर कस ली है। कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। आरएएफ, पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि धर्म गुरुओं से बात की गई है। पिछली बार के बवाल को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे के जरिए आसमान से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा कुछ सिलेक्टिव जगहों की फोटोग्राफी के लिए 200 फोटोग्राफर्स की टीम को लगाया गया है। इसी क्रम में गोरखपुर के सिटी एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि पिछले सप्ताह की तरह ही इस बार भी जुमे की नमाज के लिए ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन के माध्यम से कुछ घरों को चिन्हित किया है जिसकी छतों पर पत्थर मिले हैं, उन्हें नोटिस देकर पत्थर हटवा दिए गए हैं। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया में माहौल बनाकर देश भर में दंगा फैलाने वाले अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से साफ मना कर दिया। वहीं मराठी अभिनेत्री केतकी चितले महीने भर से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने शरद पवार पर एक पोस्ट कर दिया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के एक थाने में शिकायतकर्ता से यह भी कहा गया कि जब देश भर में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत क्या है, तुम मामले को राजनीतिक रंग देना चाहते हो। दीप वेद ने कहा कि यूपी सरकार की कार्रवाई को लेकर अराजक तत्वों के बीच डर का माहौल है। इसी डर की वजह से मोहम्मद जुबैर ने अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर दिया है। इस पेज पर उसने हिंदुओं के खिलाफ कई घृणास्पद बातें कही थी।
पातालपुरी मठ के प्रमुख महंत बालक दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यदि इस्लामवादियों ने बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो साधु समाज शांत नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को बलात्कार की धमकी दी जा रही है, उनकी रक्षा के लिए 18 लाख नागा साधु संत सड़कों पर उतरेंगे। यह वीडियो 11 जून को काशी में हुई धर्म परिषद का है। धर्म परिषद का आयोजन वाराणसी के हर तीरथ के सुदाम कुटी में किया गया था। बैठक की अध्यक्षता पातालपुरी मठ के प्रमुख महंत बालक दास ने की थी। इस सभा में काशी में कई मठों, पीठों और अखाड़ों के प्रमुख पुजारियों और धार्मिक नेताओं के साथ साथ कई अन्य हिंदू संतों ने भी भाग लिया था। इस दौरान महंत बालक दास ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, दिन ब दिन अराजकता बढ़ती जा रही है, लोगों ने हद ही पार कर दी। भगवान शिव का मजाक उड़ाया जा रहा है, शिवलिंग को एक फव्वारा कहा जा रहा है। इसके बाद भी सनातन धर्म के लोग शांत बैठे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, हद हो गई। भारत की एक बेटी ने भगवान शिव पर अपमानजनक टिप्पणी सुनने के बाद वही कहा जो उनके कुरान में लिखा हुआ है। सभी सनातनी लोग शांतिपूर्ण बर्ताव कर रहे हैं, फिर भी ये मौलवी मस्जिदों से लोगों को बुलवा रहे हैं कि आए पत्थर फेंके और अराजकता फैलाएं। महंत बालक दास ने कहा कि अगर चीजें गलत होती हैं तो नागा साधु नुपुर शर्मा के बचाव में सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा, आज हमारी बेटी को बलात्कार की धमकी दी जा रही है, अगर उसे कुछ हो गया तो ध्यान रहे कि यह साधु संत समाज शांत नहीं बैठेगा। 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतर आएंगे, साथ ही पूरा संत समाज सड़क पर उतर आएगा और फिर आप उस दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के नाम पर देश की सड़कों पर उत्पात मचाने वाले दंगाइयों के लिए कांग्रेस नेताओं का दर्द उभरकर सामने आ रहा है। झारखंड सरकार में मंत्री कांग्रेस के 2 नेताओं ने दंगाइयों की तस्वीरों को लगाना गलत बताया है। वहीं एक अन्य मंत्री ने हिंसा के दौरान मारे गए एक दंगाई को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। रांची हिंसा को लेकर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि हिंसा करने वाली भीड़ के सदस्यों की तस्वीर प्रदर्शित करना मेरी निजी राय में गलत है। जनता की नजर में भले ही उन पर आरोप लगे हों, लेकिन कानून की नजर में वे अभी तक आरोपित नहीं हैं। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मारे गए दंगाई के लिए शहीद के दर्जे की मांग, 50 लाख रुपए का मुआवजा और उसके परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। बता दें कि पैगंबर के कथित अपमान को लेकर रांची में हिंसा को अंजाम देने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस की गोली से 2 मुस्लिमों की मौत हो गई। जिन 2 दंगाइयों की मौत हुई उनके नाम मुदस्सिर उर्फ कैफी और मोहम्मद साहिल है। पुलिस को मजबूरन गोली तब चलानी पड़ी जब उन पर पथराव होना शुरू हुआ और वाहनों को तोड़ा जाने लगा। दंगाइयों की तरफ से भी गोली चलने की बात कही गई।